गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी में बेहतर सहयोग दे रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जो जानकारी है वो बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये अरुण कुमार सिंह। ठीक है, बीपीसीएल ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। 1952 में स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। अरुण कुमार सिंह चेयरमैन और एमडी बने हैं। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन में किया जाएगा। G7 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। 11 से 13 जून 2021 में कार्निवल ब्रिटेन में यह आयोजित होगा। इसमें शामिल देशों की संख्या देखें तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन में 7 G7 देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, लेकिन अब कोविड-19 महामारी के कारण भारत के प्रधानमंत्री इस समिट में शामिल नहीं होंगे। उद्देश्य देखते हैं तो इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और संकट, आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करना आदि इसका उद्देश्य है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 कहा जाने लगा। ठीक, G7 के सदस्य देश देखते हैं तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं। ठीक है, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन ये फ्रांस में 1975 में हुआ था। भारत G7 का सदस्य नहीं है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो अमेरिका में होना था वो स्थगित हो गया था। ठीक है, कोविड-19 के कारण। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को। ठीक, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड एक भारतवंशी ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को यह पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देखते हैं तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये कृति करंत। ठीक, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रुमाना सिन्हा सहगल को। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये क्लोई झाओ को मिला। ये एशियाई है, चीन के। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो ये केन विलियमसन को। छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार 2021 छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार 2021 से दुती चंद को सम्मानित किया गया। ये एथलीट हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। ब्लैक फंगस क्या है? ये एक फंगस डिसीज है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम का फंगस है। इस संक्रमण के शिकार अधिकतर वो लोग हो रहे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं। यह बीमारी सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित करती है। यह बीमारी ज़्यादा ठीक हो रहे कोविड-19 मरीजों में पाई जा रही है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था और इसकी राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश,
राजस्थान, गुजरात, यानी 5 पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, C2H3NO। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में से स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर देखते हैं तो योगिनी मंदिर ये खजुराहो में है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में और खजुराहो मंदिर खजुराहो में। ठीक, मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट देखें तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल और देवी अहिल्याबाई ये जो एयरपोर्ट है ये इंदौर में है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये रामकरण वर्मा। मध्य अफ्रीकी राज्य देखें तो मध्य अफ्रीकी राज्य यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो ये बगोई राजधानी है। सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक करेंसी है। फास्टिन आर्कंज टुएड्रा ये राष्ट्रपति हैं। ठीक, टॉप 5 राजदूत देखें तो महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये सीरिया में। मनीष चौहान को पुर्तगाल में और अंकन बनर्जी को मोजाम्बिक में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। शुभदर्शिनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में और वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 4था संस्करण है। ठीक है, भारत की तरफ से अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के मंत्री अजय सेठ 11 मई 2021 में किया। उद्देश्य देखते हैं तो इस बैठक में दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, फिनटेक, स्थायी वित्त और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के बारे में चर्चा की गई। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है और स्विस फ्रैंक करेंसी है। गाय परमेलिन ये राष्ट्रपति हैं स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख संगठनों के मुख्यालय देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन संघ यानी ITU जेनेवा स्विट्जरलैंड, सार्वभौम डाक संघ बर्न स्विट्जरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने और ये लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC के ये जेनेवा स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाड ये जेनेवा स्विट्जरलैंड, यूरोपीय ऊर्जा आयोग जेनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ है। ठीक, तो ये ओके, आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 10.1%। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 10.1% की दर से बढ़ेगी, जो जनवरी की रिपोर्ट में देश के लिए 5.9% से दुगुनी वृद्धि का अनुमान है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2021 में भारत की GDP 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसे। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। UN या संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होता है। न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। 193 इसके सदस्य देश हैं और एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष हैं। ये भी बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोरी
पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी है। यह चोटी किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। ठीक। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश राज्य की रहने वाली है। एवरेस्ट पर्वतमाला में 4 चोटियां हैं। नुप्त से ये 7,862 मीटर ऊंची है। पुमोरी 7,161 मीटर ऊंची है। लोहत से 8,586 मीटर है, 8,516 मीटर है। और एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है। यानी ये एक नया क्वेश्चन है। एवरेस्ट पर्वतमाला में कितनी चोटियां हैं? तो टॉप 4 चोटियां हैं, जो नुप्त से, पुमोरी, लोहत से, एवरेस्ट। ठीक है। नेपाल देखें तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति है नेपाल में। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री। और नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये कपिल वस्तु नामक जगह है। कपिल वस्तु परगने के लुम्बिनी एक नामक जगह पे। ठीक है। सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो ये सूर्य किरण। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इरेडा को। ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। IRDA यानी इरिडा को यह पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संस्थानों को फाइनेंस के लिए दिया गया है। IRDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड 11 मार्च 1987 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फेसिंग द माउंटेन, ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वॉर II पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डेनियल जेम्स ने। टॉप 5 बुक देखे तो वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये विश्वा स्वरूप रॉय चौधरी की किताब है। एलिमिनेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, एलिमिनेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ये पुस्तक है डॉक्टर स्तुति शर्मा की। ठीक। कीप शार्प, बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज, संजय गुप्ता की है। ब्लीडिंग इंडिया फॉर अग्रेसर्स 1000 कट्स, ये पुस्तक है विनय कुमार सिंह की। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट, द जर्नी ऑफ ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक की किताब है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, डॉक्टर स्तुति शर्मा। ये थोड़ा सा मैं टंग लड़का गया था मेरा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक कवर, ये उत्तराखंड से संबंधित है, पहले भी दे चुका हूँ और आज इसको थोड़ा रिवीजन करते हैं। पिछली जो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं जो हमारे उत्तराखंड की, रेखा आर्य की पहल थी। मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना का खाका खींचा गया था। ठीक है। उन्होंने बनाए थे, इसको लागू किया था। अब इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कर दिया गया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बेटी का जन्म होने पर यह कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। इसी के दृष्टिगत योजना का नाम बदलकर महालक्ष्मी किट किया गया है। विभागीय मंत्री आर्य ने बताया कि योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता और बेटी को 2 किट दी जाएंगी। ठीक है। कुछ योजना देखें तो जननी सुरक्षा योजना, ये 2005 में आई थी। सबला योजना 19 नवंबर 2010 को आया था। नंदा गौरा योजना 2 जून 2017 से लागू हुआ और घसियारी कल्याण योजना 25 फरवरी 2021 से लागू हुआ। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।